तो आज से हम लोग एक नया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप इस बार के सेशन के लिए, इस ईयर के लिए आप क्लास 10 के बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब मैंने ये ट्राई किया है कि अब क्योंकि हम लोग का बहुत जन का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं आज से तुम लोग का रिवीजन चालू करूंगा, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का और सारे इंग्लिश का, ठीक है। अगर तुम लोग को ये रिवीजन पसंद आया, ठीक है, और तुम लोग को अच्छा लगे, तो तुम मेरे को कम्युनिटी में देना। तो मैं तुम लोग को हर हफ्ते इसी तरह के एग्जाम दूंगा, रिवीजन दूंगा, और क्लास 10 के बच्चों को मैं आगे लेकर जाऊंगा। खाली इसमें नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा जो भी आप बोलोगे, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सबका हम लोग अब इसी तरह का रिवीजन करेंगे। समझ में आ रहा बात को? आज जैसे अर्नव जो है मेरे क्लास में जो बैठा है, उसका एक्ट 3 सीन 2 उसने मेरे को बोला है सर उसको रिवाइज करना है। तो मैं एक्ट 3 सीन 2 का रिवीजन तुम लोग के लिए आज लेकर आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। नहीं 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 नहीं, किताबें नहीं खोलनी है, किताबें मत खोलो, ठीक है। किताबें बंद कर लो, किताबें खोल लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम भी अर्नव अपना बुक बंद कर लो, ठीक है। दोनों बंद कर लो। तो गेम खेलना है हम लोग को। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे चोर चमाट अभी सब खोल लिए होंगे किताब, ठीक है पर किताब खोलनी नहीं है, ओके। तो ये अभी आज जो है वो तो एक्सटेम्पोर चलेगा, देखना है तुम लोग को कितना तुम लोग को याद है, ठीक है। क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन मैं तुम लोग से पूछूंगा, जिसके आंसर तुम लोग बहुत ही आराम से दे पाओगे। समझ मारिए बात को। तो आ, मैं तुम लोग को पैटर्न बता दे रहा हूँ किस तरह से तुम लोग को देना, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन तुम लोग का रिवीजन आई होप इससे हो जाएगा, ठीक है। एक्ट 3 सीन 2 हम लोग करेंगे, ओके। तुम लोग को स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? यस सर, वर्ड दिख रहा है। हाँ, वर्ड की फाइल। अब देखो मैंने यहाँ पे एक तो पैराग्राफ लिखा है, दिख रहा है ये पैराग्राफ? दिख रहा है? यस सर। हाँ, याद आ रहा है पैराग्राफ? आई प्रे यू टैरी पॉज अ डे और टू बिफोर यू हैजर्ड, फॉर इन चूजिंग रॉन्ग आई लूज योर कंपनी, देयरफॉर फोरबियर अ व्हाइल। तो पहले रिवीजन से पहले, ठीक है, इसमें मेरे को क्वेश्चन मैं तुम लोग को कुछ इस तरह से दूंगा कि मैं तुम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, ठीक है, ओके। तो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स जो मैं दूंगा वो तो ये छोटे से पैराग्राफ से ये हिंट भी है। मैं उसको और छोटा कर देता हूँ जिससे हम लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स और डिफिकल्ट हो, ठीक है। कुछ तो इसमें से आप चीटिंग कर सकते हो, और कुछ आपको याद करना है कि वो पैराग्राफ जो था वो आपको याद करके मेरे को बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोग से पूछूं, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। ये आया पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, हियर इट कम्स। चलो, इसका आपको मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, ठीक है। आई प्रे यू डैश पॉज अ डे और टू, ठीक है। इसका आंसर बताना है। यस, आप लोग अगर चैट में बताओगे तो अच्छा रहेगा, या आप लोग बोल सकते हैं मुझसे, जब मैं बोलूं गो तब बताना, ठीक है। अर्नव एंड उज्जवल, आर यू रेडी? यस सर। चलो, तो आई प्रे यू डैश पॉज अ डे और टू, क्या होगा आंसर उज्जवल अर्नव? सर टेरी। टैरी, ठीक है। तो इसका तो आंसर यहाँ पर था, ठीक है। आई प्रे यू टैरी पॉज अ डे और टू, ठीक है। नाउ टैरी का मतलब क्या होता है? टैरी का मतलब वेट। वेट, ठीक है। आई प्रे यू वेट पॉज अ डे और टू। यहाँ पर क्या हो रहा है? पोर्शिया बोल रही है बसानियों को कि अगर हो सके तो तुम 2-3 दिन रुक जाओ, रुकने के बाद तुम उस कास्केट को चूज करना। देखो, पोर्शिया को बिल्कुल यकीन नहीं है कि ये गधा जो है बसानियो, ये राइट कास्केट चूज करेगा, ठीक है। तो बोले रुक जा भाई, रॉन्ग कास्केट चूज करेगा तो तू जाने वाला ही है, तो थोड़ा सा टाइम मेरे संग बिता ले, ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन कमिंग अप, आप थोड़ा सा होगा डिफिकल्ट, क्योंकि इसका आंसर तुम लोग को स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, ठीक है। हियर कम्स द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसका एक ही ब्लैंक है, इसमें मिल रहा होगा तुम लोग को वो ब्लैंक, है ना? There's something tells me, but it is not as I would not lose you, and you know yourself, 8 councils not in such a quality. Yes, answer. Come on, go. कौन बोलेगा? बोलो उज्जवल, और ना माइक क्यों बंद कर लिया? सर लव। लाभ उज्जवल। सर यस अब तो मैं सर। सुन ही लिया हूँ है ना? है कि नहीं? There's nothing, that there's something that tells me, but it is not love. I would not lose you, and you know yourself, hate counsels not in such a quality. इसका मतलब बताओ जल्दी से मेरे को, क्या नाम है उज्जवल?
सर मैंने वाला एक पढ़ा नहीं था सर आपसे, तो अब हाय मेरी क्लास छूट गई। हाय, अभी बोल रहे सर मेरे को क्लास टेस्ट में 16 आए, मैं टॉपर हूँ क्लास का। और अभी सर ने एक तो क्वेश्चन पूछ लिया तो तेरी हवा निकल गई। ऐसा कैसा टॉपर है बैक बेंचर का तू? है? तो मेरे को लग रहा है झूठ बोल रहा है कि तू 16 आए। सर बता आए मेरे। हाँ वो आए तो फिर ये नहीं पता, टॉपर को नहीं पता? हाँ सर, अब ये वाला मैंने पढ़ा नहीं है सर, ए मर्चेंट ऑफ वेनिस का, अभी आपसे ही पढ़ूंगा ना, फिर से आप अरे जो झुट्टा पढ़ाओगे। आदमी, मैंने पढ़ा दिया ये। अर्नव, मतलब बताओ। सर इस लाइन का मतलब है कि जो पोर्शे है वो बसाइनियों से कहती है कि जो मैं तुमको रुकने का कह रही हूँ वो मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही, मतलब कुछ तो है पर वो जो है वो लव नहीं है। मैं बस तुम्हें नहीं। अरे माइक क्यों बंद कर लेता बार बार भाई? तेरे घर में सोना बन रहा है, हम लोग सुन लेंगे फॉर्मूला। है? नहीं, अल्केमिस्ट है तू? नहीं है, ठीक मतलब नहीं बताया पता है क्या? बताओ मतलब बताओ, कौन बताएगा मेरे को? दोनों गधे बैठे हैं मेरे क्लास के। बताइए, इससे अच्छा तो मैं यूट्यूब में लाइव चला जाता, वहां पे 4-5 बच्चे आंसर दे देते। और बाकी तो आज आए नहीं है। हैं? कहाँ गया सक्षम और कहाँ गया हृदय? तो कहाँ है सब हीरो लोग? सब फांकी मार रहे हैं। देखो, एक बात बताओ मेरे को, तुम्हारे बुआ जी है तुम्हारी, अर्नव और उज्जवल बुआ जी है तुम लोग की? बुआ यस जी अच्छी सर, लगती है कि नहीं लगती? यस अच्छी सर। लगती है ना? तो जब बुआ जी घर पर आती हैं और जब उनका जाने का टाइम होता है तो तुम लोग क्या बोलते हो? बुआ मत जाओ ना, एक दिन और रुक जाओ ना बुआ। ऐसा करता है कि मन करता है जाओ ना अपने घर जाओ? क्या मन करता है? हाँ? नहीं सर, जाओ। रुक जाओ, है ना? तो यहाँ पर भी पोर्शिया बोल रही है कि तुम रुक जाओ, ठीक है? तो वो रुक जाने के लिए कब बोलेगी? जब वो उसको बुआ जी पसंद होगी तब बोलेगी, या बुआ जी से नफरत करती है तब बोलेगी? सर कब पसंद बोलेगी होगी। रुकने के लिए? जब पसंद होगी तभी ना बोलेगी, है ना? तो यहाँ पर बसानिया को वो पसंद करती है, इसी के लिए बोलती है देयर इज समथिंग टेल्स मी बट इट इज नॉट, अपने अपने डर के बोल रही है, इट इज नॉट लव। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा। आई वुड नॉट लूज यू, ठीक है? तो बोल रही है मुझे मुझे कहीं मेरे मन में कर रहा है कि मैं तुझे खोना नहीं चाहती, ठीक है? लेकिन हेट जो होता है ना, वो ऐसा एडवाइस नहीं देता। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो आप उसको रुकने के लिए नहीं बोलोगे। समझ में आ गया? हेट काउंसल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी का मतलब, इफ आई डिडंट लव यू I would never ask you to wait, है ना? I will never ask you to stay here, stay back. Understood? So because she loves him, इसी के लिए वो उसको बोल रही है कि टैरी अ बिट, थोड़ा दिन और रुक जाओ। समझ में आ रहा बात सबके? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ तुम लोग के लिए, मैं ये टाइप करके दे रहा हूँ तुम लोग क्वेश्चन, ठीक है? मेरे को ध्यान से बताना, ठीक है, इसका क्या होगा? कोई किताब नहीं खोलेगा अपना, ठीक है? चलो दो है, किसी को याद है? उज्जवल, देखो उज्जवल पक्का किताब खोलने गया है वीडियो बंद सर करके, नहीं? यहीं पे हूँ। सब सर मुझे यहीं याद है। पे। है? सर यहीं पे हूँ। किताब कहाँ है? तो होगी फिर कहीं। अच्छा। चलो इसका बताओ आंसर क्या होगा? येट अ डैश हैथ नो टंग बट डैश। यस अर्नव, कैन यू टेल मी? यस सर, एंड येट अ मेडन हैड नो टंग बट थॉट। हाँ, इसका हम लोग आंसर भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चा लोग के लिए जो इसको देख रहा है। यहाँ पर आंसर क्या था? टैरी, है ना? और इसका क्या आंसर होगा? यहाँ पर आंसर होगा, क्या होगा लव। बोलो तो? लव। ठीक है, ओके। ये जो लोग माने होशियार लोग हैं उनके लिए हम लोग आंसर भी लिख दे रहे हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आंसर दिया मेरे प्यारे बच्चे, क्या नाम है, अर्नब ने। एंड येट अ मेडन, ठीक है, येट अ मेडन इसका एक आंसर होगा, ठीक है? हैड नो टंग बट, क्या होगा? थॉट। बट थॉट, यस। ठीक है,
अच्छा, मेडन का मेडिन स्पेलिंग की हम लोग स्पेलिंग यहाँ पे, गलत है। हाँ मेडन का स्पेलिंग हम लोग ने यहाँ पे गलत कर दिया। ये सारा क्या नाम है, टाइपिंग प्रॉब्लम होता है जब आप टाइप करते समय, ठीक है। तो एंड येट अ मेडन हैज नो टंग बट थॉट, ठीक है, इसका मतलब बताओ। ये सर मतलब एक जो मेडिन होती है उसकी मॉडेस्टी के अकॉर्डिंग, मतलब उसके पास वो अपनी जो थॉट्स होती है, अपनी फीलिंग्स होती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, बट उसे अपने मन में रख के बस सोच सकती है, बस उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती। करेक्ट, वेरी गुड। बोल रहा है जो लड़कियां होती हैं उनके पास अपना लव कन्फेस करने के लिए जुबान नहीं होती, उनको एम्बैरेसिंग लगता है, शर्म आती है, पर उनके पास सिर्फ थॉट होती है, ठीक है। तो आपको वो थॉट समझना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा जो हीरो है, ये एक नंबर का गधा है, इसको कोई थॉट समझ में आता नहीं है, ठीक है। कौन है हमारा ये यहाँ पे गधा? तो चलो वैसा नहीं। इसका बताओ, डैश योर आईज, ठीक है, दे हैव ओवरलुक्ड मी। चलो क्या होगा इसका बताइए, फिलिंग द ब्लैंक्स उज्जवल। सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। अरे तुम तो ट्राई तो कर यार, तू क्या क्लास, अभी आधा साल चला गया, ऐसे बोलने से थोड़ा होता, ट्राई तो कर। सोचा तो होगा कहीं तो क्लास में तो पढ़ा होगा, कभी तो रीड किया होगा, एग्जाम तो दिया होगा। तो 16 में से 60 कैसे आ गए, पड़ोसी की मदद से? नहीं सर, उसमें आ ही नहीं था ये। चलो अर्ना बोलो क्या होगा, डैश योर आईज दे हैव ओवरलुक्ड मी। बीच रही हो। विश्रु योर आईज दे हैव ओवरलुक्ड मी, वेरी गुड, ठीक है। आई होप जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी मजा कर रहे होंगे, और जिन्होंने रियल में पढ़ाई की है वो इसको आंसर दे रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग उज्जवल अग्रवाल जैसे भी हैं जो शायद अब तो आंसर दे देंगे, है ना? अब तो याद हो गया। यस सर। अच्छा, बोल तो जरा आंसर। आई प्रे यू डैश पॉज अ डे और टू, क्या होगा फिलिंग द ब्लैंक्स? सर वेट, वो सर टेरी। There's something tells me but it is not dash, I would not lose you. सर लव। And yet a dash has no tongue but dash। सम मेडन। और सेकंड बट वाला का? बट हाँ, थॉट। डैश योर आईज दे हैव ओवरलुक्ड मी। विश्रु। हाँ, सबको लग रहा है दुनिया में कि सर आप कैसे याद पूछ रहे हैं, आंसर तो लिखा हुआ है, मुझे भी पता आंसर लिखा हुआ है, मैं चेक कर रहा हूँ कि याद हो रहा है कि नहीं मेरे को। लेकिन आप श्योर है कि कम से कम जो वीडियो देख रहे हैं उनको चार तो याद हो ही गया होगा ना? अच्छा, विष्णु का क्या मतलब होता है? विष्णु का मतलब क्या होता है अर्नब? तब विश्व का मतलब होता है कि मतलब हटा लो अपनी मतलब हाँ, भागो। हटाओ अपनी आंखें, बहुत देख लिया तुमने, मुझे देख देख के परेशान कर। तो हटाओ अपनी आंखें, योर आईज हैव ओवरलुक्ड मी, हद से ज्यादा मुझे देख लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कोशिश करेगा, क्या नाम है तेरा? यस, उज्जवल कोई आंसर आता है? सर नहीं। अर्नव, यस सर। क्या होगा आंसर? All these naughty times put bars between the owners and their belongings. नहीं, एंड देयर राइट्स, ठीक है। Rights. यस, Yes sir, ओ rights. दीज नॉटी टाइम्स, ठीक है, ओ दिस नॉटी टाइम्स, ठीक है। दे पुट बार बिटवीन द ओनर्स एंड देयर राइट्स। देखो अगर तुम लोग ये वाला वीडियो देख रहे हो और अगर ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स लर्न कर रहे हो तो याद रखना, जब आप आंसर लिखोगे और अगर आप ये सारे फ्रेज यूज करोगे, जितने भी मैं दे रहा हूँ ये अपने आंसर में यूज करोगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर इंक्रीज हो जाएगा और आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लिखोगे ऐसे कि पोर्शिया इज सेड दैट येट अ मेडन हैज नो टंग बट थॉट्स, ठीक है, तो जब आप ये एग्जाम में लिखोगे टीचर को समझ में आएगा कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे से मेहनत की है और आपका आंसर अच्छे से, बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। पिछले साल, उसके पिछले साल हमारे जितने बच्चे जो 90 लेकर आए हैं, 95 लेकर आए हैं लिटरेचर में, 99 लाए हैं लिटरेचर में, उन लोग ने तो पूरा पूरा पैराग्राफ लर्न कर लिया था और हम लोग ने क्लास में उसको प्रैक्टिस भी किया था। पर तुम लोग अभी नहीं कर रहे हो, इसी के लिए मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं तुम लोग को फिर से मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने स्टाइल चेंज किया है। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पुराने वीडियो में जा सकते हो, और अगर ये फास्ट आपको चाहिए, क्या नाम है, एकदम रिविजन, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे वीडियोस इसी तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स के मिलेंगे, ठीक है। चलो अर्नब, इसका सर क्या मतलब हो गया, ओ दिस सर वही नॉटी मेरे आपसे टाइम? पूछना है। हाँ बोलो। सर इसका मतलब समझा दीजिए।
हाँ, ओ दिस नॉटी टाइम पुट बार बिटवीन ओनर्स एंड देयर राइट्स, ठीक है। मान लो तुम्हारे पापा ने बर्थडे में तुमको पार्कर का पेन लाकर दिया, ठीक है, और पापा ने तुमको बोला बेटा ये पेन खोना नहीं चाहिए वरना टांगे तोड़ दूंगा मैं तुमको, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम स्कूल चले गए पार्कर का पेन लेके, और वहां पर तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी महिला मित्र, लेडी फ्रेंड तुम्हारे संग बैठी हुई, उसने बोला यार अर्नब पेन बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम्हारा मन कर रहा है कि ये पेन तुम उसको गिफ्ट कर दो, है ना, तुम्हारी तरफ से उसको रिटर्न गिफ्ट। वैसे उसने तुमको कुछ नहीं दिया पर तुम्हारा मन है उसको देने के लिए, पर क्या तुम वो पेन उसको दे सकते हो? नहीं। Yes, sir. नहीं, क्योंकि पिताजी टांग तोड़ देंगे। पर वो पेन किसका है? उसका ओनर कौन है? अभी ओनर तो तुम हो। तो हाँ। तुम क्या बोलेगा? ओ दीज नॉटी टाइम्स पुट बार बिटवीन द ओनर एंड देयर राइट्स, है ना। अर्नब क्या बोलेगा? ओ कितना बदमाश टाइम है। तो अच्छा, यहां मतलब ये पर चीज पोर्शिया होगी भी बोल रही नहीं है। है, एक मिनट मेरे को बोलने दे फिर मैं तेरी सुनूंगा। यहाँ पोर्शिया बोल रही है, पोर्शिया का मन है बस एनियो शादी करने का, है ना, उसका तो मन कर रहा सीधा सीधा शादी कर ले। पर वो क्या कर सकती है? नो। नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो सोन इन है बाय हर फादर। उसके पापा ने उसके साथ कसम खाई हुई है ना, कि जब तक कोई कोई तुमको तुमसे शादी तभी करेगा जब तुम राइट कैस्टर्ड वो चूज करेगा। समझ में आ रहा है? इसी के लिए पोर्शिया बोल रही है मैं अपने आप जब मैं चाहती हूँ शादी करना पर मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वो नोटी टाइम्स किसको बोल रहा है? ये जो शर्त उसके पापा ने लगाई है ये नोटी शर्त है, ठीक है। और राइट्स किसका है? पोर्शिया है, वो शादी करना चाहती है, उसके राइट्स है, पर वो नहीं कर पा रही है। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ अर्नब, तुम्हारा क्या बोल रहा था बीच में तू? सर तो ये कह रहा था कि मतलब चीज हमारी है भी पर नहीं भी है, मतलब हाँ हमारी कंफ्यूजन है। है पर हम दे नहीं सकते, है कि नहीं? देंगे तो पिताजी समझ में आ रहा है ना बात? चलो नेक्स्ट। यस। हो मैंने तो आंसर ही लिख दिया, मैंने ये आंसर, अरे यार मेरे को याद है, मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो मैं एक और देता हूँ उसका, ठीक है, आगे वाला दे देता हूँ मैं तुमको। टाइपिंग करने में बड़ा मिस्टेक है, देखो क्या कर रहा है। कोई किताब नहीं खोलेगा। यस। उज्जवल तुम तो गिव अप ही मार दियो, वॉक ओवर, तुम तो आंसर दोगे नहीं, है ना। यस, हमारे पास एक ही बचा अभी, बोलिए अर्नब। yes sir, I speak too long but it is to piece the time to ache it and draw it out in length. हाँ एंड्रॉइड, वाह क्या बात है, तेरे को याद था पूरा कि देख लिया तूने? yes. सच सच बताना। नहीं सर, ये फर्स्ट पैराग्राफ आप ही ने याद कराया था क्लास में, अच्छा, इम्पोर्टेंट तुमको तो है। पूरा पैराग्राफ याद कराया था ना। एंड इट इज टू यस सर। पीस इट, इसी के लिए बोलता हूं, पूरा पैराग्राफ याद कर लेना, ठीक है। और मैं असल में तुम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स एक इट का देने वाला था, एक इट, पर वो मैंने भूल से लिख दिया तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ड्रॉ इट आंसर होगा, ठीक है, एंड आउट इट इन लेंथ। ये अगर आप लोग पूरा पूरा लर्न कर लोगे तो आपके आंसर बहुत सुंदर निकल कर आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ सर इसका अर्नब? मतलब ये हुआ कि पोर्शिया जो है वो बसैनियों से इतनी ज्यादा बात इसलिए करती है जिससे कि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, और जो उनकी मतलब एक फिक्स टाइम है, मतलब जिस जितने दिनों साथ है उसके थोड़ी वो जो लेंथ है उसके टाइम की वो थोड़ी एक्सटेंड कर सके। यस, पीस का मतलब होता है वेस्ट करना, वो जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रही है। एक इट करना मतलब उसको बोर कर रही है, और उसको ड्रॉ इट आउट ऑफ लेंथ माने उसको लंबा खींच रही है, जिससे जितना देर भी हो सके वो उसके संग रह सके। किसके संग रह सके? बसानियों के बसैनियों। संग रह सके, ठीक है। कैसा लग रहा है अर्नब? ऐसा रिवीजन अच्छा लग रहा है? यस सर। हाँ, दोनों काम हो जा रहे हैं इससे एक साथ, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हारा प्रिपरेशन भी हो जा रहा है, और क्या नाम है, इस बार बच्चे थोड़े से इंटरेस्टेड भी होंगे, ठीक है। ओके, नाउ हियर कम्स अनदर, मैं तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। उज्जवल क्लास में आओ, ड्रामा मत करो, वरना पूरा भरे पूरे इंडिया नेशनल टीवी में भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ बदतमीजी करी ना तो बेटा पूरा इंडिया तुमको गरियाएगा बढ़िया से। सही यहीं तो हूँ।
हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कितने लकी हैं बच्चे जो आपसे पढ़ते हैं, और तुम लोग को यहाँ पढ़ने का मौका मिला और ड्रामा कर रहे हो, हैं? चलो, एंड देन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, इफ यू लव मी यू विल फाइंड मी आउट, नरेशन एंड द रेस्ट एंड ऑल अलूफ। ठीक है, ओके, हियर कम्स द फर्स्ट वन। यस, बोलो, फिर बंद कर लिया वीडियो। देखो अब इसका दिखा रहा, लाइट चला गया, देखो ड्रामा, देखो मिस्टर इंडिया बन गया ये, है ना? बोलो सर मैं कितना अच्छा लड़का हूँ सर, लाइट चली गई इसी के लिए मैंने वीडियो बंद कर ली। अबे यूपी के गुंडे सर सही में लाइट चली गई। का, योगी को फोन करके तेरे घर में लाइट दिलवाऊंगा मैं भी। ठीक है, योगी साहब को फोन करूंगा, बोलूंगा इसके घर में लाइट भेजिए सर, पढ़ा रहा हूँ मैं इसको। उसकी लाइट चली गई इसकी, अभी तेरी बत्ती गुल करूं मैं। यूपी के लड़के इतने बदमाश होते हैं ना, इतने बदमाश होते हैं योगी आदित्यनाथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे इन सबका। माने अलग लेवल के बदमाश होते हैं लोग। आंसर तो बोल नहीं रहा, बत्ती गुल है इसका। चलो अर्नब बोलो इसका आंसर, लेट डेथ साउंड व्हाइल ही डॉस मेक हिज चॉइस। यस, देखो लाइट म्यूजिक। आ भी गया इसका, वाह वाह वाह, देखा योगी आदित्यनाथ का नाम लेते लाइट भी आ गई, क्या बात है। चलो, लेट्स डेथ साउंड व्हाइल ही डॉस मेक द चॉइस। यस, बोल आंसर बोल उज्जवल। अच्छा, इसके नाम का मतलब ही उज्जवल है पर भविष्य इसका अंधकार में चलो, क्या होगा इसका आंसर अर्नब? लेट म्यूजिक। म्यूजिक, यस, लेट म्यूजिक साउंड, बादशाह का म्यूजिक चला दो, है ना? सर ये बुक खोल के बैठा है, मैं आपको बता रहा हूँ। है ना, मुझे भी लग रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा, लेकिन नहीं, वो उसको पूरा का पूरा पैराग्राफ लर्न है। सुना तो अर्नब पूरा पैराग्राफ, वो फर्स्ट वाला याद है तो? नहीं मतलब ऐसे याद नहीं पूरा याद है, पर वर्ड याद है कहाँ पे क्या आना है, क्योंकि ये अभी वर्क नहीं करा है मैंने आज। अच्छा चलो, अरे भाई वो भी यूपी का ही है, क्या करूँ हर रही हो रहा तो मैं भी कम थोड़ी हूँ, मैं भी यूपी का सर ही हूँ। दिखाओ, नहीं से दिखाऊं कैमरा, और कैमरे से तो मुकता है ही नहीं आसपास। अरे भाई देख, तुम लोग एक ही गांव के हो तुम लोग, है ना? एक ही शहर के हो, एक ही मोहल्ले के हो, स्टे हो एक कैसे। ही उसी के हो, एक ही एरिया के हो, तुम लोग को पता होगा एक दूसरे के कारनामे, है ना? चलो, ये ऐसा क्यों बोलती है नरेसा, लेट म्यूजिक साउंड व्हाइल इट डॉट मेक हिज चॉइस, ऐसा क्यों बोलती है? सर बिकॉज जिससे कि मतलब जो उस टाइम कास्केट चूज करते हैं, बस ऐनी की जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो और वो थोड़ा काम होकर डिसीजन ले सके। ऐसा तो नहीं है, ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन एक मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन ये था कि पोर्शिया जहां खड़ी है, ठीक है, वहां से जो म्यूजिशियन लोग हैं वो लोग तो देख रहे हैं बसैनियो कौन सा कास्केट चूज कर रहा है, ठीक है? तो वो जिस तरह का म्यूजिक बजाएगा उससे मालूम पड़ जाएगा कि सही चुन रहा है कि गलत चुन रहा है ना? अगर उसने रॉन्ग कास्केट चूज किया तो म्यूजिशियन लोग जो है वो थोड़ा सा सैड म्यूजिक बजा देंगे ना, इससे मालूम पड़ेगा गलत है। और अगर उसने सही कास्केट चूज किया तो म्यूजिशियन लोग जो है वो सेलिब्रेशन वाला म्यूजिक बजा देंगे। समझ में आ रहा है? तो म्यूजिक भी एक हिंट हो सकता है बसानियों के लिए कि वो राइट चूज कर रहा है कि रॉन्ग चूज कर रहा है। समझ में आ गया? और पोर्शिया को तो पता चल ही जाएगा, अगर म्यूजिक सैड है तो इसका मतलब उसका बैंड बज गया है, और अगर क्या नाम है हैप्पी म्यूजिक है तब भी बैंड बजेगा ही, मैंने अच्छा वाला। समझ में आ रहा बात को? चलो, हम्म, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट सेकंड लाइन में क्या बोल रही है, ही इफ ही लूज if he lose he makes uh and चलो, क्या होगा इसका बताइए? यूपी नंबर वन, अरे यूपी वाला ठुमका लगा कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। बता रहे आंसर? सर मैं नहीं नहीं, यूपी नंबर वन, जिसके नाम में लाइट है इफ यू लूज, ये तो बहुत ही कॉमन है, अगर तुमको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो तुम ये सोच लो कि तुमको मर्चेंट ऑफ वेनिस कुछ नहीं आता, ठीक है, और मयंक सर को दोबारा मर्चेंट ऑफ वेनिस की क्लासेस चालू करनी पड़ेगी, ठीक है?
ये तो इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, ये कर ये तुम लोग को नहीं आ रहा है तो तुमको फिर से पढ़ना होगा सीरियसली, ठीक है। इफ ही लूज ही मेक्स अ ड्रेस लाइक एंड। यस अर्नव। swan like end। स्वान लाइक एंड। ये स्टोरी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बोला जा रहा है ऐसा? कि मतलब एलिजाबेथियंस जो थे वो बिलीव रखते थे कि जो एक स्वान होती है वो अपनी डेथ से पहले जो है वो मतलब गा के मरती थी। तो ऐसा इसमें ये है कि अगर ये अपनी बसेनियो रॉन्ग कास्केट चूज करेगा तो वहां पर स्वान जैसे अपना मरने से पहले एक सॉन्ग आती है, वैसे इसके लिए एक सॉन्ग बजे प्ले करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि उसने रॉन्ग कास्केट चूज करा है। वेरी गुड। तो वो लोग का ऐसा बिलीव है, एलिजाबेथन पीरियड में ऐसा बिलीव होता था कि जो स्वान होती है वो मरने से पहले गाना गाती है, और गाना गाते 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 वो कहाँ डूब के चली जाती है किसी को नहीं पता। जैसे हम लोग हिंदी अपने इंडिया में बोलते हैं ना, चींटी के पर निकल आते हैं मरने से पहले, है ना। और लेकिन ये फैक्ट भी है, चींटी मरने से पहले उसके विंग्स निकल आते हैं, वैसे ही स्वान मरने से पहले गाना गाती है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूजिक और स्वान लाइक एंड को एक्चुअली पोर्सिया से मेटामॉर्फिकली मेटाफर की तरह कंपेयर किया गया है, कि जैसे स्वान मर जाएगी वैसे ही पोर्शिया भी रो रो के मर जाएगी अगर बसानियो ने रॉन्ग कास्केट चूज किया। समझ में आ रही है बात को? यस। उज्जवल समझ में आ रहा है? माई आईज शैल बी दो डैश है इसमें, ठीक है, फॉर हिम। यस, बताइए। 1,000 रुपए के लिए तीसरा सवाल। माई आई सेल बी, अगर आप सही आंसर दिया तो केबीसी में जाके ले लीजिए, सर तो देने वाले हैं। यस उज्जवल, भविष्य बताइए आंसर। सर पढ़ाई नहीं बताऊंगा। अरे भैया थोड़ा ट्राई कर लो भाई, 16 में से 16 लेकर आते हो क्लास में, है ना, सर को समझाते हो, फिर आंसर नहीं दे पाते हो। सक्षम का 14 आया लेकिन वो फिर भी आंसर दे देता। ये तो बहुत इजी वाला पूछ रहा हूँ। आई तो ट्राई तो कर, कभी क्लास में तो सुना होगा कि क्लास में भी यूट्यूब चलाते रहते हो तुम लोग, हाँ? मोबाइल लेके नहीं जाते सर, हो कि मैं नहीं स्कूल जॉब में? नहीं था। मोबाइल लेके जाते हो कि नहीं स्कूल में? हाँ सर। अरे वाह मेरे राजकुमार, ऐसे बोलते हैं लायक बच्चे, है ना। यूपी वाले, अरे यूपी वाला ठुमका लगा। चलो अर्नव आंसर बताओ। माई सेल बी। माई आई शैल बी अ स्ट्रीम एंड अ। नहीं, माई सेल बी अ। स्ट्रीम ही तो होगा। नहीं, क्या आंसर था? वॉटरी, याद आ रहा कुछ? वॉटरी, वाटरी डेड विथ। हाँ वॉटरी डेथ बेड, है ना। ये आंसर हम लोग को लिख के आना है, ठीक है। माई सेल बी द वॉटरी डेड बेड माने, तो इसमें हाँ इसमें मेरी से हमारी आंखें जो शक्ल होगी होगी। वो रोते रोते जैसे स्वान डूब के मरेगी, वैसे ही मेरी आंखों में इतना पानी होगा मैं रो रो के मरूंगी। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा तुमको? क्या नाम है ये, यूपी वाला ठुमका, समझ में आ रहा है? ओ सर ज्वेल। सर हाँ बोल, बोला क्या बोला? सर इसमें ये वाला पॉइंट भी नहीं लिखना होगा कि माई आई शैल बी अ स्ट्रीम एंड अ वाटरी डेड विथ फॉलिंग, क्योंकि मेरे को दो में कंफ्यूज हो गया था वो, उसमें थे आपके ब्लैंक्स। मेरी आंखें में से जो आंसू है वो स्ट्रीम की तरह आंसू एक नहर की तरह बहेगी, एक स्ट्रीम की तरह बहेगी। और जैसे स्वान जो है वो डूब के, यहाँ पे असल में डेथ बेड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि स्वान से कंपेयर किया जा रहा है। स्वान भी अल्टीमेटली पानी में डूब जाती है, तो यहाँ ये बोल रही है कि वो रो रो के मर जाएगी, दुख में मर जाएगी। तो वो इतने आंसू रोएगी, इतने आंसू रोएगी कि वो दुख से मर जाएगी, और आंख से क्या निकलेंगे? स्ट्रीम निकलेगी। स्ट्रीम माने पानी, आंसू की स्ट्रीम निकलेगी, ठीक है। बोलते हैं ना आंसू के गंगा बहा देगी वो रो। समझ में आ रहा है? चलो एक बार उज्जवल से पूछ लेते हैं। उज्जवल, बिना चीटिंग किए जरा आंसर बताओ। लेट डैश साउंड व्हाइल डॉग मेक हिज चॉइस। सर म्यूजिक। अरे अब तो आंख बंद कर ले, अच्छा सर। थोड़ा शरीफ आदमी बन जा कि पूरा ही चीटिंग करे। इफ ही लूजेस ही मेक्स अ डैश एंड। फिर देख लिया आंख बंद। ये साले यूपी के बच्चे नहीं सुनते, कुछ नहीं कर सकते आप देते होगी नाथ जी, कुछ नहीं, सीधा बुलडोजर चलाइए। अबे देख वीडियो ही बंद कर लिया, क्या बोलेंगे इन बच्चों। सही बता रहा हूँ, ये मेरी क्लास में होता ना भी झाड़ू से मार खाता मैं। वीडियो ऑन कर।
अब देख नया पैंतरा चालू हो गया। सर देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, बोल। नहीं पीछे भाई आ गया था, है ना? क्या हो गया था? हैं? अब आवाज ही नहीं आ रही इसकी, देखा क्या? अरे हम बता रहे हैं इसरो में ना, इसरो को जरूरत ही नहीं है सैटेलाइट भेजने की। आप यूपी के बच्चों को बोलिए वो यहीं से छोड़ देंगे सैटेलाइट। समझ में आ रहा है? और वो लोग इंसान इंसान वाला भेज देंगे, माने ऐसा भेजेंगे चंद्रयान, उसके अंदर उज्जवल बैठा हुआ ही होगा। तो चांद पे क्रिकेट खेल के आ जाएंगे। इतने इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस बच्चे हैं हमारे यूपी के। कुछ करने का जरूरत ही नहीं है इनको। देखो आवाज गायब हो गई इसकी अचानक। क्या बात है भाई, इसरो फेल है भाई तुम लोग के सामने। नहीं यार बेटा, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। देखा बोला आप सर, आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम आंसर देखिए हमारा आवाज ही नहीं आएगा। सुपर है यार, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, मजा आ गया। चलो चलो, इस वाला ये वाला बताओ मेरे को, ये तुम्हारा तो आवाज आ रहा है ना अर्नब? यस सर। चलो अर्नब आंसर। सर इसमें फर्स्ट वाला नहीं आता, सेकंड वाला आता है। सेकंड वाला क्या होगा? न्यू सजेस्ट बोट वन न्यू क्राउन मोनार्की। मोनार्क, नॉट मोनार्की, मोनार्क, ठीक है। इवन एज द फ्लरिश, ठीक है, इवन एज द फ्लरिश when true subjects bow to a new crowned monarch। मोनार्क का मतलब राजा, ठीक है। तो बोल रहा है अगर वो जीत गया, अगर उसने राइट टास्केट चूज कर लिया, तो ऐसा म्यूजिक बजाना जैसा जब किसी राजा का तिलक होता है, जब उसको क्राउन पहनाया जाता है, तब म्यूजिक बजता है। वो जो बाहुबली वाला म्यूजिक बजता है, धुम धाम धुम धुम धाम, है ना? जब वो बाहुबली का जो होता रहता है ना, वो सेरेमनी होती है, तो हाथी वाथी सब नाचते रहते हैं, उस तरह का म्यूजिक बजाना, क्योंकि तब कुछ सक्सेस होगा। समझ में आ रही बात को? चलो नेक्स्ट। यस, बोलिए। with no विनोद less presence but with much more love than young एलसाइड्स। Alcide। very good, Alcide, ओके। अच्छा, उस लड़की का नाम क्या बताया था उसने, पता है तुमको? वो अपने आप को किससे कंपेयर करती है? हेसियोन। शायद यही था हेजियोन ना। से, करेक्ट, ठीक है। क्या कहानी है एल्साइड और हेजियोन की, क्या कहानी थी अर्नब? सर मतलब जो हमारी सिटी ऑफ जो हमारी जो ट्रॉय थी, एक सिटी थी, वहां पे बेसिकली एक सी मॉन्स्टर था पास ही में एक जो रहता था। अब ऐसे तो उसने कहा था मेरे उसके पास एक लाइक बलि चढ़ानी पड़ती थी वर्जिन्स की, वेरी वरना वो गुड। उनकी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता। तो एज पर मतलब ऐसे काफी टाइम तक चलता रहा। फिर एक टाइम आया कि जो वहाँ की प्रिंसेस थी हिसियोन, उसकी जो मतलब बलि चढ़ाने का मौका है, तो उन सब मतलब वहां पे ना हरक्यूलिस को इनवाइट करा गया, मतलब लड़ने के लिए बुलाया गया। और हरक्यूलिस और एल्साइड्स मतलब एक ही नाम है, मतलब एक इंसान के दो एल्साइड नाम का है। दूसरा नाम हरक्यूलिस है, वेरी गुड हरक्यूलिस है वेरी गुड, हाँ। और वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मतलब उन लोगों ने मतलब जो हरक्यूलिस थे उन्होंने सी मॉन्स्टर को मार दिया था, और जो ट्रॉय की सिटी थी उसे एक तो बचाया था, और साथ ही साथ उन प्रिंसेस को बचाया था। हेजियोन को बचाया था, ठीक है। यस, तो यहाँ जिसके पर लिए क्या टाइम में उन्हें हॉर्स मेटाफर, मिला क्या था। यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है? यहाँ पर एल्साइड को कंपेयर किया जा रहा है बसानियो के साथ में, और हेजियोन को कंपेयर किया जा रहा है हमारी पोर्शिया के साथ में, ठीक है। तो जैसे हरक्यूलिस ने हेजियोन को बचाया था, वैसे आज बसानियो को बचाना है पोर्शिया को, है ना? बचाना क्यों है? क्योंकि पोर्शिया बसानियो से ही शादी करना चाहती है, और अगर बसानियो राइट टास्केट नहीं चूज करेगा, तो पोर्शिया शायद उसका शादी, पता नहीं, वो शायद जिंदा भी नहीं रहे, ठीक है। तो आज वो कंपैरिजन यहाँ पर उस स्टोरी के संग इसको कंपेयर
किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात सबके? हाँ देखो, उज्जवल ने हाथ में एक तो रिवॉल्वर ले लिया है और उससे खेलेगा ये, है ना। तो कैसा लग रहा है तुमको ये रिवीजन अर्नब, मजा आ रहा है? यस सर। चलो आज तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आज तो चलो फर्स्ट क्लास था, ये पहला रिवीजन था, ठीक है। तो इसी के लिए मैं तुम लोग को आज कुछ बोल नहीं रहा हूँ। जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा आप लोग को, जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं बहुत दुख की बात है, ठीक है, खास करके तुम उज्जवल, ठीक है। अगर आप ये आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो ये बहुत ही तकलीफ वाली बात है, ठीक है। आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप इसको आज प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करके क्या नाम है, कल मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं कल आप लोग से एक ये वाला पैराग्राफ का क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, दिख रहा है। सो मे द आउटवर्ड शो बी लीज देमसेल्फ, ये किसका किसके वाले का है, बसैनियो वाले का है, तो बस ठीक है। एनियो का है। बसैनियो का पूरा है, इसका एक तो पूरा एक तो पैराग्राफ है, आप इसको अच्छे से कल पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल का जो वीडियो बनेगा उसके अंदर इसी के ऊपर में से मैं फिलिंग द ब्लैंक्स पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, बसैनियो का सिर्फ एक वाला नहीं है, बसैनियो का और भी एक तो है यहाँ पर, है ना। उसके बाद एक तो और बड़ी स्पीच है, व्हाट फाइंड आई हियर, ठीक है। व्हाट फाइंड आई हेयर जो है ये भी आपको करना है। जानते हो ना ये वाला क्या था, एक और उसका बहुत बड़ा सा, तुम देखोगे एक बहुत बड़ी स्पीच है, ठीक है, वो भी आपको करनी है, ठीक है। फेयर पोर्शियास काउंटर फीट, याद आ रहा है, ये वाला पैराग्राफ से भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा कल का जो क्लास होगा उसके अंदर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी स्पीचेस हैं, ठीक है। बसैन फिर पोर्शिया का एक तो स्पीच है यहाँ पर, कौन सा बोला, तो पोर्शिया वाला भी एक तो स्पीच है यहाँ पर, यू सी माई लॉर्ड, है ना, यू सी मी, है ना, यू सी मी लॉर्ड बसानियो, इसके ऊपर से भी कल क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब है ये तीन पैराग्राफ से मैं कल आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, और आप लोग ये तीन पैराग्राफ को रिवीजन कीजिए, ठीक है। और हम लोग इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसके साथ अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, तो मैं संग संग में कंफ्यूजन भी दूर करता रहूंगा, ठीक है। कब अगर लाइव वीडियो नहीं है तो आप लोग कम्युनिटी में डाल सकते हैं, कम्युनिटी में आप क्वेश्चन डालिए अपने, और कम्युनिटी के सारे क्वेश्चंस में ले लूंगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। अगर हम लोग का ये सेशन अच्छा रहा तो हम लोग ये सेशन करते रहेंगे पूरा इंग्लिश के लिए, ठीक है। अगर आपको टोटल लाइन बाय लाइन वीडियो देखना है तो वो भी वीडियो अपलोडेड किया हुआ है, ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वो वीडियोस आप यहाँ पर देख लीजिएगा, उसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। समझ में आ रहा बात को? ओके नाउ क्या नाम है तुम्हारा, ये उज्जवल, उज्जवल नहीं अर्नव, यहाँ तक हम लोग ने जहां आज तक किया है, यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ यहाँ तुमको दिक्कत है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? तो जहाँ तक कर रहे हैं वहां तक तो नहीं है डाउट। तो जहां तक कर रहे हैं वहां तक नहीं है डाउट। अच्छा, तो कल तुम डाउट निकाल के लाओगे, ओके सर। ठीक है। कल तुम डाउट निकाल के लाना, तो जिससे मैं तुम्हारा सारा डाउट भी क्लियर करता रहूंगा, और तुम जब डाउट क्लियर करवाओगे तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कम्युनिटी में जरूर डालिए, ठीक है। चलो, आई सी यू टुमारो, टुमारो तो अच्छे से प्रिपेयर होके आना, तब मजा आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।